Hello students, welcome to HBT Maths Education. We are going to find A inverse. आज मैं आपको A inverse निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें A inverse में, A inverse अगर हम लोग 12th के रेगुलर मेथड से सॉल्व करें तो काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर देखें तो इतना समय हमारे पास नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 50 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट का समय मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड आप देखेंगे कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां से मॉड ए की वैल्यू निकालिए। मॉड ए की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो मॉड ए की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका R1, ये आपका रो R1 है, ये रो दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। सबसे पहले, और ये आपका पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। सबसे पहले आपको 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपका 1 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, यानी 1 के पैरेलल और 1 के परपेंडिकुलर अगर देखें तो 1 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्योंकि दोनों उसी की सीध में आते हैं। तो कौन कौन बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 -2 लिखने के बाद यहां पर अब कौन सा, ये सेकंड रो कैंसिल, नहीं सेकंड कॉलम कैंसिल और ये फर्स्ट रो कैंसिल। अब आप देखिए, सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो, इसकी सीध में जो भी आएगा तो 4 एलिमेंट, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका गुणा हो जाता है। उसके बाद +3 यानी अपोजिट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब यहां से देखिए फर्स्ट रो कैंसिल यानी 3 की सीध में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी ये 4 एलिमेंट, यानी 2 - 3 त्रिका 9। अब हम लोग देखेंगे यहां से क्या आएगा, यहां पे बचेगा 5, यहां पे -2 और यहां पर -7 त्रिक 21, यानी कैंसिल आउट करेंगे -18 आएगा। नॉट इक्वल 0, ये 0 के इक्वल में नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो यहां से लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले आपको पता होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है, यहां से अगर ए इनवर्स की वैल्यू देखें तो 1/mod A की वैल्यू आपने -18 निकाली है, 1/A की वैल्यू -18 निकाली। अब यहां से हमको एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए बस यहीं से आपका जो है मेथड है। अब आप यहां से देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है सेम एज इट इज लिख लेंगे, यानी 1 2 3 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 और 2। अब यहाँ पे अगर इसको चाहें, इसको कॉलम बोलेंगे, C1 पहला कॉलम और C2 दूसरा कॉलम, ये पहली रो और ये दूसरी रो। अब आप इसके जो दो पहले और दूसरे कॉलम हैं उनको रिपीट करके लिख दीजिए। पहला कॉलम है 1 2 3 और दूसरा कॉलम है 2 3 1। अब रो को रिपीट कर दीजिए। अब रो को नीचे रिपीट करेंगे, R1 है 1 2 3 1 2, R2 है आपका 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, यहां से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट कर देना है, यानी डिलीट कर देना है। एक हिसाब से देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका मल्टीप्लाई करिए। 3 दूनी 6 और 6 में से 1 एकम 1, यानी इसको गुणा करा के बाद में माइनस किया जाएगा। 6 - 1 कितना बचेगा, 5। तो अगर हम लोग देखें 3 दूनी 6 - 1 कितना बचा, 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, यानी 5। अब देखें अगर आप इसका गुणा कराते हो, यानी 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी 3 - 4 -1। अब इसका गुणा कराएंगे, 2 एकम 2 और -9, यानी यहाँ -9 यानी -7। अब यहाँ आप कॉलम में चलेंगे तब यहाँ पर वैल्यू रो में लिखी जाएगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करें, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 - 4 यानी -1। इसका गुणा कराएंगे, यानी 2 एकम 2 और -9,
तो माइनस का 7। अब यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 कम 1, 6 माइनस 1 5। अब आते हैं हम लोग इधर, इसका गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2 माइनस 9 यानी माइनस का 7। अब यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 कम 1, 6 माइनस 1 कितना बचा 5। अब जैसे इसका गुणा कराएंगे और इसका कराएंगे, 3 कम 3 माइनस 4 यानी -1। अब आपको करना क्या है, सिंपली करना ये है, माइनस की वैल्यू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितनी भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सब में मल्टीप्लाई होगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर, फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिए, मैं दोबारा आंसर लिख देता हूं। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा, माइनस अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 1/18, 1/18 और ये आएगा -5 और ये 1 7 1 7 -5 और ये हो जाएगा 7 -5 और 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। इस मेथड का यूज़ करके आप क्वेश्चन को 60 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।